आज की कहानी तुम्हारे होश उड़ा देगी। साल 2024 की इंडोनेशियाई हॉरर फिल्म क्रोमोलिन। सुनो कहानी 80 के दशक की है, जब इंडोनेशिया के कुछ खूंखार टैटू वाले गैंगस्टर्स अचानक रहस्यमय तरीके से मारे गए। पूरे देश में हड़कंप मच गया। ये गैंगस्टर्स इंसानों का खून पीते थे और इस वजह से उनकी मौत के पीछे कोई भयानक रहस्य था। 1984 की एक काली रात गांव के बुजुर्ग दनांग ने अपने आदमियों के साथ इन गैंगस्टर्स का खात्मा करने का प्लान बनाया। गैंगस्टर्स का सरगना जेरेड था, जिसके पास अमर शरीर था। दंगा ने उस पर कई गोलियां चलाई, लेकिन वह मरा नहीं। उसके बाकी साथी जल्द ही ढेर हो गए। आखिरकार डंग ने अजय का सिर काटकर उसे एक जादुई बर्तन में बंद कर दिया, मगर जेरेड मरते मरते गांव पर एक खतरनाक श्राप छोड़ गया। धीरे धीरे यह घटना लोग भूलने लगे। अब कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। कहानी की मुख्य किरदार जिया अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए गांव आती है। जिया दंगा की नातिन और जरोड़ की सगी बेटी है। यह सच उसने कभी नहीं जाना। उसकी परवरिश शहर में हुई थी ताकि वह इस रहस्य से दूर रह सके। गांव में कदम रखते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। बिजली कड़कने लगती है। दनन जिया को देखते ही भड़क उठता है। वो उसे तुरंत गांव छोड़ने का आदेश देता है। यह गांव तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, वह बार बार कहते हैं, लेकिन जिया अपने दादा की देखभाल करना चाहती है। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है। इसी बीच गांव के मुखिया सभी गांव वालों को बुलाकर चेतावनी देता है, जेरेड की बेटी वापस आ चुकी है। रात को कोई भी बाहर मत जाना। अगर दरवाजा खटखटा आए तो मत खोलना और बच्चों को अपनी नजरों से दूर मत होने देना। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। मुखिया कहता है, अगर किसी ने भूतों की आंखों में देखा तो उसकी जान चली जाएगी। यह सुनकर सभी लोग डर के साए में जीने लगते हैं। दूसरी ओर जिया अपनी माँ का सामान समेट रही होती है। दनांग कहता है, मैं खुद तुम्हें गांव से बाहर छोड़ने जाऊंगा, लेकिन कार का टायर किसी ने पंचर कर दिया। गांव में हर कोई अपने घरों में छिपा बैठा है। मदद के लिए कोई बाहर नहीं आता। जिया का बॉयफ्रेंड दिका कार के पास बैठकर बुक देने लगता है। तभी अचानक बिजली चमकती है और आसमान गरजने लगता है। दूर उसे कुछ लोग खड़े नजर आते हैं। वो उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंसान नहीं, भूत थे। गांव के चौकीदार भी उन्हें देखकर डर जाते हैं और तभी एक मोटा चौकीदार भूतों के करीब खड़ा रह जाता है। अगले ही पल उसकी एक भयानक चीख पूरे गांव में गूंजती है। इधर एक औरत अपनी बच्ची को अलमारी में छिपा देती है, लेकिन भूत उसका पीछा नहीं छोड़ते। दूसरी ओर डिका कार के पीछे छिपा हुआ है। तभी जिया आ जाती है। डिका जिया को बताता है कि उसने अपनी आंखों से भूतों को ताबूत उठाते देखा है, लेकिन जिया को यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ एक महिला घबराकर अपने बिस्तर के नीचे छिपने की कोशिश करती है, पर भूत उसे ढूंढ निकालते हैं। वो उसे बेदर्दी से घसीटकर बाहर लाते हैं और उसका गला दबा देते हैं। और वहीं अलमारी के अंदर छिपी उसकी बेटी अपनी माँ को इस हाल में देखती रहती है, पर कुछ नहीं कर पाती। वहीं वह मोटा चौकीदार, जो पहले ही भूतों के वश में आ चुका है, अपना सिर बार बार लकड़ी के खंभे पर पटक रहा होता है। दूसरी तरफ जिया और उसकी बॉयफ्रेंड में बहस हो रही होती है कि उन्हें यहाँ रुकना चाहिए या भागना चाहिए। तभी उनके सामने एक कटी हुई हाथ की हथेली गिरती है। पास में बैठे दानम खिड़की से भूतों की हरकतें देख रहा होता है। वह तुरंत बंदूक उठाकर भूत पर गोली चलाता है और किसी तरह उसे बचा लेता है, लेकिन दानम का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो चिल्लाता है, जिया, तुम्हें इस गांव में कभी नहीं आना चाहिए था। तुमने सबकी जान खतरे में डाल दी है। आज रात हमें हर हाल में यहाँ से निकलना होगा। जिया परेशान होकर दनांग से पूछती है, आखिर चल क्या रहा है, लेकिन दनांग कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। इसी बीच जिया की बॉयफ्रेंड फिर से ताबूत उठाने की आवाजें सुनता है। दनांग फौरन अपनी जेब से एक जादुई शीशा निकालता है। यह शीशा भूतों की मौजूदगी को दिखा सकता है, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, भूत जिया की बॉयफ्रेंड को पकड़ लेते हैं। जिया डर कर चिल्लाती है, पर दनांग शीशे का इस्तेमाल कर भूत की जगह का पता लगाता है। किसी तरह डीका फिर से बच निकलता है। डीका और जिया अंधेरे में भागते हैं। नांग को अकेले छोड़ने को तैयार नहीं होती, लेकिन जिया की बॉयफ्रेंड उसे समझाता है, यह भूत बहुत ताकतवर है, हम उनका सामना नहीं कर सकते। अगर वापस गए तो हम मर जाएंगे। तभी जिया को याद आता है कि मैली के घर पर फोन है। वो सोचते हैं कि पुलिस को बुलाकर मदद मांगी जाए, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो जमीन पर चारों तरफ खून फैला हुआ होता है। तभी अलमारी से मैली की आवाज सुनाई देती है। जिया अलमारी खोलती है और मैली रोते हुए उसके गले लग जाती है। वो बताती है कि उसकी माँ को भूतों ने मार दिया। तीनों को एहसास होता है कि यहाँ रुकना अब मौत को बुलाने जैसा है। वो भागने लगते हैं। तभी उन्हें दूर एक चलती हुई कार दिखती है। दीका राहत की सांस लेता है और कार की तरफ दौड़ता है,
लेकिन अगले ही पल वो कार एक ताबूत ले जा रहे भूतों में बदल जाती है। भूत दिका को हवा में उठा लेते हैं और उसे नीचे फेंकते हैं। उसके पैर पर हमला कर उसे जख्मी कर देते हैं। जिया और मेली उसे सहारा देकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीका दर्द से कराता हुआ रुक जाता है। भूत फिर से हमला करते हैं और इस बार वो डीका का दिल निकालकर उसकी जान ले लेते हैं। जिया ये सब देख बेहोश हो जाती है। इसी बीच दलंग गांव के मुखिया के घर पहुंचता है। वह मुखिया से कहता है कि उसे एक ताबीज और कुछ हथियार चाहिए। उसके पास एक प्लान है। वह चाहता है कि जिया खुद जारोट को खत्म करें। अगर जारोट को मारा गया तो गांव पर से श्राप खत्म हो जाएगा। मुखिया सहमति जताता है, पर उसे चेतावनी देता है कि वह अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखे। दूसरी तरफ एक शख्स जिसका नाम है यानो जिया का अपहरण कर लेता है। उसने मैली को एक कोने में छिपा दिया है। वो जिया से कहता है, मैं इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फिर वो उसकी गर्दन से एक ताबीज उतारता है। यह ताबीज नांग ने रोट के दांतों से बनाया था। यंत जिया को बताता है कि उसका असली पिता कौन है। अब सच्चाई सामने आ रही है। पता चला कि जरोत को खुद दनांग ने मौत के घाट उतारा था, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया ताकि वह कभी दोबारा जिंदा ना हो सके। क्योंकि जरोत सिर्फ कोई आम इंसान नहीं था, वो काला जादू करता था और इंसानी खून पीता था। यहाँ तक कि गोली मारने पर भी वो मरता नहीं था। लेकिन जैसे ही जिया इस गांव में आई, 10 साल पहले मरे हुए उन सभी आत्माओं ने जमीन के नीचे से बाहर निकलना शुरू कर दिया। अब जो कोई भी उनकी आंखों में देखता है उसकी मौत पक्की है। इस बीच गांव के मुखिया की पत्नी गुस्से में है। वो मुखिया को डांटते हुए कहती है, तुमने नंग को वो ताबीज क्यों दे दिया? उसके बिना यह भूत हम सबको बर्बाद कर देंगे। असल में मुखिया भी उन लोगों में से था जिन्होंने सालों पहले डीज रोड के गुंडों को मारा था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मुखिया सोचता है कि शायद दानम कुछ भूल गया होगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है वहां कोई नहीं होता। अगले ही पल मुखिया की पत्नी ताबूत लेकर आते भूतों को देखती है और फिर एक अनदेखी शक्ति उसे हवा में उठा लेती है। मुखिया बंदूक उठाकर उसे बचाने की कोशिश करता है, पर बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी पत्नी वहीं दम तोड़ देती है। इसके बाद भूत मुखिया पर हमला कर देते हैं और उसका शरीर 2 हिस्सों में काट देते हैं। दूसरी ओर यंट जिया को बताता है कि दनांग आज रात जारोट को फिर से जिंदा करेगा, लेकिन उसके लिए वो जिया के खून से सनी हुई छुरी का इस्तेमाल करेगा। जिया को यकीन नहीं होता कि उसका दादा ऐसा कर सकता है। यंट गुस्से में कहता है, तुम्हारा दादा एक दगाबाज है। उसने जारोट के दांतों से ताबीज बनाया और मुझे कभी कुछ नहीं दिया। अपनी हदें पार करते हुए उसने अपनी ही आंखें फोड़ लीं ताकि वह ताबूत लाने वाले भूतों को देख ना सके। अब वो दानम से बदला लेने के लिए जिया को मारना चाहता है। इसी बीच दानम आकर ऊंट से भिड़ जाता है। दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। दनांग उसे मारने ही वाला होता है। जब जिया उसे रोक लेती है, यानो की जान बच जाती है। दनांग जिया को लेकर वहां से निकलता है और ताबीज को उठाकर साथ ले जाता है। इस सब की गवाही मेली छुप कर देती है। वो दोनों दनांग की हवेली में पहुंचते हैं। वहां जिया और दनांग के बीच जबरदस्त बहस होती है। दनांग उसे समझाता है, जो भी मैं कर रहा हूं तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। फिर वो गुप्त तहखाने में जाता है और छत से लटके एक बॉक्स को नीचे खींचता है। उसमें जरेट्स को खोलता है, जिसमें जरेट का कटा हुआ सिर रखा होता है। दनांग शरीर और सिर को जोड़ता है और ताबीज को जरेट के मुंह में डाल देता है। इसके बाद वो जिया के खून से सनी हुई छुरी उठाकर जरोड़ के दिल में घूंप की तैयारी करता है। लेकिन तभी यानो वहां पहुंचता है। नंग के पीछे खड़ा होकर वार करने ही वाला होता है। जब जरोड़ की आत्मा उसके शरीर में लौट आती है, जरो अब पूरी तरह जीवित हो चुका है। ओ तुरंत उसके पैरों में गिरकर माफी मांगता है, लेकिन जरो उसे अनदेखा करते हुए उसका पूरा खून पी जाता है। इसके बाद वो दनांग पर हमला करता है और छुरी को उसकी टांग में घोंप देता है। दनांग पछताता है कि उसने अपनी बेटी की शादी डीज रोड से क्यों करवाई थी। तभी जिया कमरे में आती है। जरो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है। वो उसे गले लगाता है और कहता है, अब हम साथ हैं, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। लेकिन क्या यह मिलन सच में खुशी लाएगा? लेकिन पास खड़े दनांग चिल्लाते हैं, ये तुम्हारे पिता नहीं है, ये अब एक शैतान बन चुका है। जिया गिड़गिड़ा हुए जरेट से कहती है, प्लीज दादा को छोड़ दो,
लेकिन जेरेड की लाल चमचमाती आंखें अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। वो नंग की जान लेने ही वाला था कि तभी जिया झुककर फर्श से खून सनी छुरी उठाती थी है और अपने हाथ को काट कर उसमें अपना खून लगा देती है। एक झटके में वो छुरी जरोड़ के सीने में घूंप देती है। जरोड़ को यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी ने ही उसे मार डाला। उसके शरीर में मौजूद सारी काली शक्तियां बाहर निकल जाती हैं। वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, लेकिन सीन यहीं खत्म नहीं होता। जब जिया अपने दादा नंग को सहारा देकर वहां से निकलने की कोशिश कर रही होती है, तभी मैली हाथ में बंदूक लेकर कमरे में घुसती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। वो चिल्लाती है, तुम दोनों की वजह से मेरी माँ मारी गई, पूरा गांव खत्म हो गया, अब तुम्हें भी मरना होगा। दनांग ने आखिरी ताकत लगाकर पास पड़ा हुआ कांटेदार लकड़ी का तख्ता उठाया और मेली की ओर फेंका। वो वहीं ढेर हो जाती है, लेकिन इस पूरी लड़ाई में दनांग भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। दनांग अब दम तोड़ चुका था। पूरे कमरे में खून फैला हुआ था। जिया भी बुरी तरह घायल थी और मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़ी। छुरी पर जाती है, वही छुरी जिससे उसने जरोड़ को मारा था। वो उसे उठाती है और एक ऐसा काम करती है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। वो अपने पिता के खून को चाट लेती है। अचानक उसकी आंखें पीली चमकने लगती हैं। जिया अब इंसान नहीं रही, वो भी एक अमर शैतान बन चुकी है और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कमरे में अचानक से एक रहस्यमय संगठन के लोग दाखिल होते हैं। वो जरोड़ की लाश को चुपचाप उठाकर ले जाते हैं। उनकी मंशा क्या थी? क्या जरोड़ को फिर से जिंदा करने की योजना थी? यह राज अब इस फिल्म में छिपा रह गया है। तो दोस्तों, ये थी 2024 की इंडोनेशियन हॉरर फिल्म क्रोमोलिन। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले।